Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 2, Food and a Balanced Diet, book page number 13. Our today's topic is dietary food. Dietary fibers is a part of food you cannot digest. Dietary fibers खुराक का एक ऐसा हिस्सा है जिनको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते. इट हैज़ नो फूड वैल्यूज़. इनकी कोई फूड की वैल्यूज़ या अहमियत नहीं है, बट हेल्प्स टू मूव द वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन ये हेल्प करते हैं मूव करने में वेस्ट को थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम की मदद से. इट इज़ फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ फूड. और ये बहुत बड़ी रेंज जो है खुराक की, उसमें ये पाए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ब्राउन ब्रेड है और होल ग्रेन एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट प्रोटीन्स. दीज गिव अस एनर्जी. ये हमें एनर्जी या तवानाई या क़ुव्वत ताकत देती हैं. एंड आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. और बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं ये, डेट मेक अस ग्रो, जो कि हमें बढ़ने में मदद देते हैं. दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड अप एंड रिपेयर टिश्यूज़ एंड मसल्स. ये हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं बिल्डअप करने में, उसको बढ़ने में, रिपेयरिंग करते हैं, मुरम्मत करते हैं टिश्यूज़ की और मसल्स की. दे एनेबल योर बॉडी टू रिप्लेस डेड सेल्स. और ये हमारी बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि वो रिप्लेस करें डेड सेल्स को. और इसमें ये सारी चीज़ें हैं जिसमें फ़िश भी है, मीट भी है, बीफ है, मटन, चिकन एक्सेट्रा, बीन्स, एग्स, डेयरी, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ एक्सेट्रा. फैट्स या चिकनाई वगैरह. फैट्स गिव अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म. फैट्स हमें एनर्जी देती है और इसके साथ साथ मदद करती है हमारी बॉडी को गर्म रखने में या वार्म रखने में. दो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन योर डाइट. कि बेशक इसकी जो अहमियत है कि ये ज़रूरी है हमारी खुराक का जो ग्रुप है उसमें इसका कुछ हिस्सा. टू मच ऑफ दीज फूड कैन मेक अस फैट. लेकिन बहुत ज़्यादा इनका जो इस्तेमाल है वो हमें क्या करता है, फैट कर देता है या मोटा कर देता है. हेल्दी फैट्स आर लेस प्रोसेस्ड फैट्स. जो हेल्दी फैट्स हैं वो लेस प्रोसेस्ड होते हैं. और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैट्स में ही आएंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मिनरल्स. These are needed in small amount by various parts of the body. इनकी ज़रूरत होती है स्मॉल अमाउंट में, बहुत थोड़ी सी, हमारे जिस्म के बाज़ हिस्सों को. आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन एंड साल्ट आर सम मिनरल्स डेट यू नीड. मतलब ये सारी कुछ मिनरल्स हैं जिसकी आपकी जिस्म को ज़रूरत होती है. कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. जो कैल्शियम है वो क्या करता है, हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को सेहतमंद रखता है और मज़बूत बनाता है. डेयरी प्रोडक्ट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इट. और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इसका बेहतरीन ज़रिया हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं. विटामिन्स. दीज आर केमिकल्स विच योर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट. ये भी केमिकल्स हैं जिनकी आपके जिस्म को बहुत थोड़ी अमाउंट में या थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है. विटामिन्स कीप योर बोन्स एंड स्किन हेल्दी. विटामिन्स क्या करते हैं कि हमारी हड्डियों को और हमारी स्किन को, जिल्द को सेहतमंद रखते हैं. दे हेल्प योर आई साइट की, आपकी आई साइट की हिफाजत करते हैं, मतलब आपकी नज़र की. गिव यू एनर्जी, और आपको एनर्जी देते हैं. एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और जो है वो हिफाजत करते हैं इन्फेक्शन से. दे आल्सो हेल्प वाउंड्स टू हील. ये ज़ख्मों को भरने में भी मदद देते हैं. वी हैव विटामिन्स ए, बी, सी एंड के, डी एंड के. विटामिन डी इज़ मेड बाय द स्किन इन सनलाइट. कि ये क्या है, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो कि स्किन सूरज की रोशनी में जो है उसको बनाता है या उसमें बनता है. सूरज की रोशनी से ये हमें हासिल होता है. यहाँ पे ये सारी क्या हैं, ये विटामिन्स की जो है वो मिसालें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं.
फूड pyramid. हाउ मच शुड वी ईट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराक है वो कितनी खानी चाहिए. हाउ डू वी नो इफ़ द फूड वी आर ईटिंग आर गुड फॉर अस, कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है. हाउ मच ऑफ ईच काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट, कि हर एक किस्म की खुराक हमें कितनी लेनी चाहिए. द फूड pyramid इज़ अ गाइड टू हेल्प अस आंसर दिस क्वेश्चन. अब फूड pyramid क्या है? ये एक गाइडलाइन है, ये एक ऐसी गाइड है जिससे हमें इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है. टू मेक इट सिंपल फॉर अस, इसको हमारे लिए आसान बनाने के लिए द फूड pyramid इज़ अरेंज इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स वी कॉमनली ईट. कि एक फूड pyramid जो है उसको अरेंज किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें होती हैं जो कि हम आम तौर पे खाते हैं, जैसे ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, मीट एंड बीन्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं. इट शोज़ डैट नॉट ऑल फूड्स आर इक्वली हेल्दी. ये हमें ये शो करवाता है कि तमाम जो खुराक होती है, तमाम किस्म के जो खाने होते हैं वो एक जैसे सेहत बख्श नहीं होते. वी शुड ईट लेस ऑफ सम फूड, हमें कुछ खुराक थोड़ी खानी चाहिए, एंड मोर ऑफ अदर्स, और कुछ जो है वो उससे ज़्यादा. यू कैन सी डेट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द pyramid इज़ ग्रेन. आप जैसा कि नेक्स्ट पेज पे इसमें देख सकते हैं कि जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है वो ग्रेन पर मुश्तमिल है. वी शुड ईट 6 और मोर प्रोटीन्स अ डे ऑफ दीज फूड्स, कि हमें 6 या 6 से भी ज़्यादा जो हैं प्रोटीन्स वो एक दिन में लेने चाहिए. द फूड एट द टॉप ऑफ द pyramid कैन बी हार्मफुल टू अस, और जो टॉप पे है वो हार्मफुल है हमारे लिए. वी शुड नॉट हैव मोर देन वन ऑफ दीज अ डे, इनमें से एक से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए. यू कैन सी डैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सेपरेटेड. फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो सेपरेटेड हैं. दिस इज़ बिकॉज फ्रूट्स कंटेन मोर शुगर एंड लेस डाइटरी फाइबर्स दैन मोस्ट वेजिटेबल्स. मतलब ये कि इनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं, किसी में शुगर ज़्यादा है, किसी में डाइटरी फाइबर्स हैं. वी शुड एम to eat at least 4 or 5 serving of vegetables a day. जी, तो ये फूड pyramid है. इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो है ग्रेन्स का, फिर है वेजिटेबल्स का, फिर है फ्रूट्स का, उसके बाद मीट है, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद जंक फूड है. तो इसके इस पोर्शन से ही हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है. वाटर एंड एक्सरसाइज, पानी और वर्जिश, एज वेल एज ईटिंग इज़ बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट, आवर बॉडीज़ आल्सो नीड वाटर एंड एक्सरसाइज टू फंक्शन. कि बैलेंस डाइट के साथ साथ, मुतवाज़न खुराक के साथ साथ हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है पानी की भी और एक्सरसाइज वर्जिश की भी, ताकि वो काम कर सके. सबसे पहले वाटर. ऑल द सिस्टम्स इन आवर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन. हमारे जिस्म के तमाम जो सिस्टम्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. इफ़ यू वांट योर बॉडी टू परफॉर्म प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो जिस्म है वो अच्छे से मुनासिब तरीके से काम करे, यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश एंड प्योर वाटर डेली. तो आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए जो कि ताज़ा भी हो और साफ़ भी हो. वाटर कैरीज ऑल द मिनरल्स टू द सेल्स ऑफ योर बॉडी. कि वाटर क्या करता है, पानी क्या करता है कि जो मटीरियल के तमाम किस्म के जो मटीरियल्स है उसको आपके सेल्स में लेके जाता है आपके जिस्म में. एंड यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली. आपको 6 से 8 गिलास पानी दिन में ज़रूर पीना चाहिए. एक्सरसाइज अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, सेहत बख्श खुराक के साथ साथ यू आल्सो नीड टू बी फिज़िकली एक्टिव. आपको जिस्मानी तौर पर भी चुस्त होना चाहिए. एक्सरसाइज मेक्स यू फील गुड. एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है. इट प्रोवाइड्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये क्या करता है, प्रोवाइड इम्प्रूव्ड, ये इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है आपके जिस्म में खून की गर्दिश को, और उसके साथ साथ आपकी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है. सो ईट राइट
ठीक खाएं, दुरुस्त खाएं, जो आपके लिए सेहत बख्श है वो खाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। बी एक्टिव, चुस्त रहें। एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, और बहुत सेहत बख्श ज़िंदगी गुजारें। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, पकाना और उसको महफूज करना, खुराक को या फूड को। रॉ फूड सच एज फ्रेश वेजिटेबल, रॉ फूड वो होती है जो पकने से पहले, जैसे कि हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, हैव टू बी वॉश्ड वेल, उनको बहुत अच्छे से धोना चाहिए। बिफोर दे आर ईटन, खाने से पहले। मैनी फूड्स आर कुकड, बहुत सी जो खुराकें हैं वो कुकड होती हैं। वी कैन फ्राई, हम उनको फ्राई करते हैं, बॉयल करते हैं, स्टीम करते हैं, बेक करते हैं और रोस्ट करते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, कुकिंग से क्या होता है कि ये खाने को नरम करता है, मज़ेदार बनाता है और आसानी से हज़म हो जाता है। कुकिंग किल्स जर्म्स इन फूड, और कुकिंग से क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो उसमें मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ओवर कुकिंग फूड कैन स्पॉइल इट, अगर हम ओवर कुकिंग करेंगे मतलब ये कि जितना हमें पकाना चाहिए उससे हम ज़्यादा पकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिमूव फ्राम फूड इफ़ इट इज़ ओवर कुक, सारे के सारे जो उसमें मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उसको ओवर कुक करेंगे। फूड्स कैन बी फ्रोज़न और प्रिजर्व टू प्रिवेंट दैम फ्राम स्पॉइलिंग, इसके साथ क्या किया जाता है कि जो खुराक होती है उसको फ्रीज़ भी कर लिया जाता है और उसको प्रिजर्व भी कर लिया जाता है ताकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सके।